नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं डिबेट का सर्वश्रेष्ठ शो टक्कर। आज मैं कश्मीरी बेटी की हुंकार आपको सुनवाने जा रहा हूं कि वो बेटी है जिसने 2 दिन पहले अपने पिता को खो दिया है। इस बेटी के पिता अजय पंडिता भारती एक कश्मीरी पंडित और सरपंच थे, लेकिन नापाक मंसूबे रखने वाले आतंकियों को अजय पंडिता की निडरता रास नहीं आई और आतंकियों ने उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया। यह एक ऐसा दुस्साहस है जिसने 1990 के उस दौर की याद ताजा कर दी है जब लाखों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा था। यह एक ऐसा दुस्साहस है जिसे कुचलना बेहद आवश्यक है। इसलिए आज मैं अजय पंडिता भारती की बेटी की आवाज देश के कोने कोने में पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि यह बेटी अपने देशभक्त पिता के लिए कुछ मांग कर रही है। मेरा अनुरोध है आपसे कि हैशटैग टक्कर के साथ, जस्टिस फॉर शीन हैशटैग के साथ अपनी राय जरूर रखें। आज टक्कर में बहस नहीं, एक संवाद होगा और इस संवाद में मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आप मेरा साथ देंगे, इस बच्ची शीन का साथ देंगे। तो जुड़िए सीएनबीसी आवाज की इस मुहिम के साथ। मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनम्र अनुरोध है। ये तुझे लगता अजय भारती को तूने मारा? का शेर जिंदा है यहाँ पे। एक गोली तो मारूंगी मैं उसको, जिंदा नहीं बचेगा वो, सिर्फ एक गोली। ये उस बेटी की ललकार है जिसने 2 दिन पहले अपने पिता को खो दिया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सरपंच अजय पंडित की गोली मारकर हत्या कर दी। लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने इस हत्या की जिम्मेदारी ली है। सामने बोल रही हूँ, मेरे बाप के साथ जिसने भी ये किया है ना, मेरे पापा दिल के इतने साफ थे ना, लाइक अगर वो रोड पे किसी जानवर तक को देख लेते थे ना, दैट ही इज इंजर्ड और एनीथिंग, उनका हमेशा होता था ही इज इन पेन, आई हैव टू डू समथिंग। अजय भारती जी। लेकिन ये सिर्फ एक सरपंच की हत्या नहीं है। पहले तो ये लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश है, और उससे भी बढ़कर हम सवाल ये उठाते हैं कि क्या ये कश्मीरी पंडितों को 1990 का दौर याद दिलाने की कोशिश नहीं है। इस तरह का प्रचार हम अक्सर देखते आए हैं। जो भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री के होनहार कलाकार हैं या जो इस देश में खुद को बुद्धिजीवी कहते हैं, अक्सर इस तरह के कार्ड्स लेके, हाथों में मोमबत्तियां लेके, पत्थर लेके, पेट्रोल बॉम्ब्स लेके सड़कों पे निकल जाते हैं देश को जलाने के लिए या किसी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए। मगर उनकी मानवता तभी फूट पड़ती है जब इसके पीछे कोई जिहादी एजेंडा हो। मगर किसी और को अगर उनका इंसाफ दिलाना हो तो इनके मुंह से चू तक नहीं होती। जिस तरह से भेड़िया भेड़ की खाल में छुपा होता है ना, उसी तरह से जिहादी एजेंडा वाले लोग जो है सेक्युलरिज्म की खाल में छुपे हुए हैं। अगर कश्मीर में जो अजय पंडित जी के साथ वहां जो पंडितों की दुर्दशा है, तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन करती हूँ कि पंडितों को कश्मीर वापस भेजा जाए और उन्हें उनकी जमीन दी जाए, क्योंकि खबर है कि इस हत्या के बाद बाकी सरपंचों में भी खौफ है और कई कश्मीरी पंडित पंच और सरपंच अपना घर छोड़कर जम्मू चले जाने की बात कर रहे हैं। रत चे जाई गई वती वती जारी हस के नहीं कसमोआ ना कई मार गई। तो आज उस लड़की के लिए मैं इंसाफ मांगूंगा जो लड़की अपने पिता के लिए शेरा थी, यानी वो लड़की जो व्यथित है, जिसका मन दुखी है, जो रो रही है। वो कह रही है कि मुझे अपने पिता का इंसाफ चाहिए, यानी जस्टिस फॉर शीन। यानी मैं आज नतमस्तक होके भारत की जनता से यह बात बोलूंगा कि जस्टिस फॉर शीन हैशटैग पे ट्वीट कर अपनी राय दे। आज मैं बहस नहीं करूंगा, यह मेरा वादा है आपको। आज मैं सियासी तू मैं भी नहीं उलझूंगा, ना होने दूंगा, क्योंकि आज मैं एक बेटी की इंसाफ की आवाज उठाऊंगा जिसके पिता को बेरहमी से कत्ल कर दिया गया, मौत के घाट उतार दिया जाता है। उनके घर में चंद कदमों की दूरी पर आतंकियों ने खूनी खेल खेला और अब यह बेटी अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध